बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कुछ एग्जांपल्स की थी और लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पास्ट पेपर का सॉल्व किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसकी रीडिंग कर लें। ठीक है, और रीडिंग करनी है जो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक करनी है, बस यहाँ तक कर लें, फिर मटेरियल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी जनाब, रीडिंग कर लें पहले। अच्छा जी, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 1 को, और क्वेश्चन सारा रीड करते हैं, तो फिर 1 बाय 1 में आपसे सॉल्व करवाऊंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड GPL इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर स्पेशल ऑर्डर ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट जीटा। एक नया ऑर्डर आया कि भाई 5000 यूनिट बना दो जीटा के। जीटा एक प्रोडक्ट होगी। इन दिस रिस्पेक्ट GPL टेक्निकल डिपार्टमेंट हैज वर्क आउट फॉलोइंग प्रोजेक्शन इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि अगर हम 5000 यूनिट जीटा बनाएंगे तो ये कुछ होगा। ऑर्डर कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 15 दिनों में। और ये जो डेज होते हैं कीमती, तो समटाइम डेज कैलकुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं, समटाइम नहीं बनते हैं, तो नजर रखनी चाहिए। GPL है सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल टू प्रोड्यूस जीटा। जीटा बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो ऑलरेडी GPL के पास पड़ा हुआ है। सम ऑफ द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, तो कहता है इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने लगा हूं, तो ये रेलिवेंट कॉस्टिंग की इंडिकेशन आ गई कि मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब रेलिवेंट कॉस्टिंग से सोचना है, और अगर आपको उसको समझोगे यार ये मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मटेरियल का सवाल आ गया, तो फिर आप इस सफिशिएंट स्टॉक को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, जो को होना ही नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी। मटेरियल ए, अगर मटेरियल ए की बात करूं तो मटेरियल ए कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है? 5000 kg। ओरिजिनल परचेज प्राइस कितनी है? 180। यानी कि ओरिजिनल हमने 5000 kg इतने खरीदा था। भाई ये तो पास्ट कॉस्ट ना, तो ये हमारी गेम का हिस्सा नहीं बनता। करंट परचेज प्राइस 200 है, और अगर इन 5000 को बेच दूं तो 100 रुपये का बेचूंगा। अब पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। ये मटेरियल ए का है। मटेरियल A is used by GPL in many product। हाँ, many product indicate कर रहा है रेगुलर यूज है। अगर रेगुलर यूज है तो भाई कहानी खत्म। हम क्या लेंगे? ये करंट परचेज प्राइस 200 लेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल ए हम लिख लेंगे कि कितना? 5000 मल्टीप्लाई बाय 200, ये हमारे पास आ जाएगा मटेरियल ए। यहाँ तक देखे कोई टेंशन? ठीक है, अब जल्दी से रिक्वायरमेंट पढ़ा दूं ताकि करना है क्या, फिर बाकी साथ साथ पढ़ाता रहूंगा, साथ साथ सॉल्व करवाता रहूंगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ें कि हमें किस डायरेक्शन में आंसर लिखना है। ये रिक्वायरमेंट आ गई। कंप्यूट द बिड प्राइस दैट GPL शुड कोट if we want to earn profit based on उसने बता भी दिया कि रेलिवेंट कॉस्टिंग के मुताबिक सोच के आंसर देने हैं। ठीक है, और वो प्रॉफिट कितना अर्न करना चाहता है? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बताएं बिड प्राइस क्या होगी? तो बिड प्राइस कौन सी प्राइस होगी हमारे केस में? नहीं, बताओ बिड प्राइस का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूंगा? बिड प्राइस का मतलब सेल प्राइस बतानी है। बेच समझ आ गई? भाई इतने की चीज बेचूंगा ये बताना है उसको। बात समझ आ गई? तो मुझे क्या करना है? सेल प्राइस फाइंड करनी है। भाई सेल प्राइस कैसे ढूंढूंगा? और बोलो, रेलिवेंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रेलिवेंट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल प्राइस आ जाएगी। बस ये मैंने करना है। इतनी बात समझ लगती है? अच्छा जी, अब आ जाओ रेलिवेंट कॉस्ट ढूंढनी है। अब रेलिवेंट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होती है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल FOH, और फिक्स FOH हस्बे तो फीक आ जाता है।
अगर उसने आना हुआ तो। ठीक है जी। तो क्वेश्चन का नाम क्या है हमारे पास? ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड GPL, और अटेम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग 16। और हम रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने लगे हैं। ठीक है जी। तो कैलकुलेट करनी हमने बिड प्राइस। नहीं, बस आप लोगों ने मान लो कि जो नंबरिंग होगी ना क्वेश्चन, मान लें कि एग्जाम में आईकम में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, तो आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है और ये लिखना है कैलकुलेट बिड प्राइस। बस ये GPL UPL नहीं लिखने की जरूरत, लिख लो तो ठीक है। बस GPL लिख के अगर अटेम्प्ट ना लिख देना। GPL बिड प्राइस, कैलकुलेट बिड प्राइस यानी कि सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले रेलिवेंट कॉस्ट इकट्ठी करनी है, तो रेलिवेंट कॉस्ट इकट्ठी कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेलिवेंट कॉस्ट में आगे मेरे पास मटीरियल है, मटीरियल ए आ गया। तो मटीरियल ए की रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ गई? 5000 kg है और करंट प्राइस के ऊपर 1 kg कितने का मिलने वाला है? ₹200 पर kg। आंसर कितना आया? 1 मिलियन आ गया। तो ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो ये हमने मटेरियल ए पढ़ लिया, यहाँ तक कोई टेंशन। अब मटेरियल बी में आ जा। मटेरियल बी में कह रहा है मटेरियल बी हैज नो यूज अदर देन प्रोडक्शन ऑफ जीटा। कहता है मटेरियल बी का कोई यूज नहीं है और सिर्फ जीटा में इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं कि मटेरियल बी की कहानी क्या है। मेरे पास 3000 kg है, ओरिजिनल 150 खरीदा था, इरेलीवेंट हो गया। मार्केट से खरीदता हूँ तो 175 और मार्केट में बेचता हूँ तो 135 रुपये मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं उसको बी को जीटा में इस्तेमाल करूंगा तो कह सकता हूँ 135 रुपये सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। क्या ख्याल है बच्चों? ये मेरी NRV है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये मेरे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो विच एवर इज लोअर मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। बात समझ आई है? तो इस केस में रेलिवेंट कॉस्टिंग क्या बनने वाली है? 135। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 135 करूंगा, आंसर आ जाएगा। ये कौन आ गया? मटेरियल बी आ गया। मल्टीप्लाई बाय ₹35 पर kg। आंसर क्या है? 35 तक किया, 135 आंसर। $405,000 आ गया। इसमें कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं। अब आ जाए मटेरियल सी पढ़ते हैं। कहता है स्टॉक ऑफ मटेरियल सी। अच्छा, ये ओरिजिनल परचेज प्राइस तो किसी में भी नहीं आनी है, तो फौरन से आप क्रॉस ही कर दो। ठीक है, ये तो आनी कहीं नहीं है। हाँ, ये पास्ट कॉस्ट है ना, रेलेवेंट नहीं होगी, तो शुरू में क्रॉस कर दो क्वेश्चन। स्टॉक ऑफ मटेरियल सी वाज परचेज्ड सेवरल ईयर अगो फॉर अनदर प्रोजेक्ट। कहता है जो सी मेरे पास पड़ा हुआ ना, मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए लिया था, वो मैं पड़ा हुआ है। इट कैन ओनली बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा। कहता है ये सिर्फ जीटा में लगेगा, जीटा के अलावा ये कहीं पर नहीं लगेगा। अगर आप जीटा पर नहीं लगाओगे अदरवाइज तो होगा क्या? इट विल हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10 kg टू मीट द इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। कहता है ये जो मटेरियल सी है इसको जीटा पे लगा लो तो फायदा है, नहीं तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, इसको दफनाना पड़ेगा दूर दराज जंगलों में जाकर, और दफनाने के पैसे कितने लगेंगे? 10 रुपये। कह सकता हूँ मटेरियल सी को जाया करने के 10 रुपये खर्चा आएगा। अगर मैं इसको जीटा पे लगा दूं तो ये 10 रुपये वाला खर्चा बच नहीं जाएगा मेरा? क्या ख्याल है? कह सकता हूं? इसका मतलब अगर जीटा को मैं क्या करूंगा,
अच्छा ये सेल तो मार्केट में देखो बिक नहीं सकता, करंट डिस्पोजेबल कॉस्ट सी की क्या कुछ भी नहीं है, तो उसको फेंकना पड़ेगा, या तो फेंकूंगा या तो जीटा पे लगा दूंगा, तो भी जीटा पे लगा देते हैं, ये 10 रुपीज पर केजी बचत हो जाएगी। ठीक है, मटेरियल सी के साथ ये सलूक होगा। केजी कितने थे? 2000 केजी थे, और 10-20,000 आ गया। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हो इसकी? सेविंग डिस्पोजल कॉस्ट। डिस्पोजल कॉस्ट हमने क्या कर ली? सेव कर ली। और अगर हमने ये डिस्पोजल कॉस्ट सेव की, अगर हमने ये डिस्पोजल कॉस्ट सेव की, तो ये हमारी क्या बनी होगी? इनकम बनी होगी। ये क्या बनी होगी? इनकम। ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के अंदर इनकम क्या होता है? माइनस होता है, तो ये माइनस करता हूँ। आगे चलें जनाब, मटीरियल की कहानी खत्म। अब आ जाए पॉइंट नंबर 3, लेबर की कहानी पर आ जाए। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 आ जाए, लेबर पर आ जाए जनाब। जी, पॉइंट नंबर 3 पर आ जाए, मैं करवाता हूँ। 800 स्किल लेबर आवर एट ₹200 पर आवर। कहता है जो जीटा बनाते हैं ना, उसमें स्किल्ड आवर कितने चाहिए? अनस्किल्ड वाले और मशीन वाले 150। कहते हैं ये 3 हमें चाहिए। अच्छा जी, और स्किल्ड लेबर 1 घंटे कितने पैसे ले रही है? अभी हमारे पास कितने लेबर आवर आइडल पड़े हुए हैं? 14,040। 14,040 क्या है? ये स्किल्ड लेबर आवर वेले पड़े हुए हैं। यहां तक बात समझ लगती है? अच्छा जी, कहता कि प्रेजेंटली 114 लेबर आवर आइडल ड्यूरिंग ईच मंथ, यानी कि हर महीने इतना लेबर आवर आइडल अवेलेबल पड़ा हुआ है। मुझे तो सिर्फ 15 दिन के लिए लेबर चाहिए, मुझे तो पूरे महीने के लिए तो नहीं चाहिए। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो एग्रीमेंट है वो ईच मंथ का नहीं है, वो तो सिर्फ 15 डेज का है। अगर 15 डेज का है तो 15 दिनों में देखता हूँ कि कितना हमारे पास अवेलेबिलिटी पड़ी हुई है। तो 1440 पूरे महीने का है, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 15 दिनों में कितने घंटे आ गए? 720 आवर ये मेरे पास अवेलेबल है। ये मैं इसको कंसिडर करूंगा 720 घंटों। मेरे पास समझ आई? मुझे चाहिए कितने घंटे? मेरे पास कितने हैं? 720। इसका मतलब क्या करूंगा? 800 में से माइनस कर दूंगा 720। तो भाई कितने घंटे मुझे और ओवर टाइम उनसे लगवाना पड़ेगा? 80 घंटों का, 80 आवर का ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। और 1 घंटे कितने पैसे मिलते हैं? 200। तो 8 2 16, तो 16,000 रुपये ये रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी मेरी स्किल्ड लेबर की। यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है, अच्छा जी, तो लेबर में आ गया स्किल्ड लेबर। बल्कि ऐसे अच्छे कर सकते हो, डिजाइनिंग अच्छी हो जाएगी। मटेरियल आ गया सबसे पहले, और 3 तरह के मटेरियल आ गए। ठीक है, और उसके बाद लेबर आ जाएगा, और लेबर में भी 3 तरह की लेबर आ गई।
और सबसे पहले क्या थी, स्किल्ड थी। पूरी कैलकुलेशन कर दूं यहाँ पर फेस पे या डायरेक्ट आंसर लिख दूं? भाई ये पर मंथ था, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 15 डेज का आ जाएगा, 15 डेज आवर्स आ जाएंगे। कितने? 720 आवर्स आ जाएंगे। और 1 घंटे कितने पैसे वो ले रहा था? 200। तो आंसर नहीं गलत हो गया। हाँ 720 घंटे आएंगे। ये हमारे पास आइडल आवर है, 15 डेज के ये आइडल टाइम है, 15 डेज का ये आइडल टाइम है। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन करनी है, अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, रिक्वायर्ड कितने हैं, 800 चाहिए, उसमें से 720 तो मेरे पास अवेलेबल है। तो जितने जो भी रखेंगे वो ओवर टाइम लगेगा। कितने बनते हैं? 80। बस 80 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 80 लिख लो। 80 मल्टीप्लाई बाय 200 करूंगा, आंसर ही आ जाएगा 16,000। यहाँ तक कोई परेशानी? अब हमारे पास रह गया अनस्किल्ड। अनस्किल्ड ना, अनस्किल्ड भी तो है यार। कहता है 250 अनस्किल्ड लेबर आवर है विच कैन बी हायर 120 पर आवर। तो आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अनस्किल्ड लेबर में जी कितने घंटे काम करने उन्होंने? 250 आवर। और 1 घंटे कितने पैसे लेंगे? 120 लेंगे। आंसर 30,000। तो ये मेरे पास आ जाएगा अनस्किल्ड लेबर। यहां तक कोई टेंशन? अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आगे मेरे पास। नेक्स्ट आ गया 150 मशीन आवर। 150 मशीन आवर। अब इस 150 मशीन आवर का देखते हैं हमने क्या करना है। अच्छा जी, कहता है 150 मशीन आवर इफ द मशीन इज नॉट यूज फॉर जीटा। अगर हम ये मशीन जीटा के लिए इस्तेमाल बोले नहीं करते, इट मे बी लीज आउट ₹4,000 पर डे। तो हम उसको 4,000 पर डे के हिसाब से किराए पे दे देते, अगर मैं उसको जीटा पे इस्तेमाल ना करूं। क्योंकि मुझे मशीन को जीटा पे इस्तेमाल करना है, तो अगर मैं मशीन को जीटा पे इस्तेमाल नहीं करता तो कह सकता हूं जो एक दिन में 4,000 रुपये आने थे अब वो नहीं आने। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो कह सकता हूं मशीन के केस में अब मशीन की इंफॉर्मेशन आ गई, और मशीन की पहली इंफॉर्मेशन में लीज्ड इनकम फॉरगोन। फॉरगोन लिखना चाहोगे, सेक्रीफाइस लिखना चाहोगे? एक लफ्ज लिखूंगा ना, दोनों नहीं लिख सकते। लीज्ड इनकम फॉरगोन, भाई लीज इनकम को कुर्बानी उसकी देनी पड़ी। तो इनकम का ना आना क्या होगा बच्चों? बोलो, एक्सपेंस। तो कितने दिनों की इनकम नहीं आएगी मेरे पास? 15 दिन तक जीटा बनना है, तो 15 दिन 4-4 हजार पे जो आने थे वो कोई नहीं आने वाले। तो 15 दिन थे और एक दिन में 4-4 हजार रुपये आने थे, वो नहीं आएंगे। अब एक्सपेंस आ गया। आंसर कितना आता है? 60,000। ये हमारी पास मशीन की इंफॉर्मेशन ये वाली आ गई। और इसमें कोई परेशानी? अब आ जाए आगे, देखते हैं क्या चीज आती है। पॉइंट नंबर 3 डन बच्चों। पॉइंट नंबर 4 में आ जाए जरा। पॉइंट नंबर 4 में जीपीएल एब्जॉर्ब ओवरहेड, जीपीएल एब्जॉर्ब ओवरहेड एट ₹400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर। जीपीएल ने जो ओवरहेड कैलकुलेट किया वो किसके ऊपर किया हुआ है? और बोलो, दोनों के टोटल घंटे में ला लिए तो 8,000 और 250, 1,050 घंटे बनते हैं टोटल। ठीक है, तो जीपीएल जो ओवरहेड कैलकुलेट करता है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आवर की बेस के ऊपर कैलकुलेट करता है।
बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर। तो नॉर्मल कैपेसिटी उसने बता दी, वो कितनी नॉर्मल कैपेसिटी है 50,000 आवर। इस 50,000 की बेस के ऊपर वो OAR कैलकुलेट करता है। फिक्स कितना है 6 मिलियन, तो 6 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 50,000 करूंगा तो OAR पर लेबर आवर आ जाएगा। मेरी बात समझ लगती है। इफ GPL डिसाइड टू प्रोड्यूस जीटा, अगर GPL कहता है कि भाई मैंने जीटा बनाना है, मैंने बोलो क्या बनाना है जीटा बनाना है, फिक्स ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 150,000। तो फिक्स ओवरहेड कितना से इंक्रीज कर जाएगा 150,000 से, 150,000 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4 को जरा दोबारा पढ़ लो एक मरतबा, फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पढ़ लिया। GPL एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है भाई, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है 400 पर स्किल लेबर है। कह सकता हूं ये मेरे पास फिक्स्ड OAR पर लेबर आवर है। और बोलो ना यार, ये तो फिक्स OAR पर लेबर आवर है, सही है। अच्छा जी, और ये जो कैलकुलेट हुआ ये स्किल्ड और अनस्किल्ड की बेस के ऊपर हुआ। अच्छा, बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, कहता है नॉर्मल कैपेसिटी 50,000 आवर है और टोटल फिक्स कितना है 6 मिलियन है। अच्छा, इफ GPL डिसाइड टू प्रोड्यूस जीटा, अगर वो जीटा प्रोड्यूस करता है तो फिक्स ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 150। कह सकते हैं ये 1.5 लाख का फिक्स ओवरहेड एडिशनल आया जीटा बनाने की वजह से। इफ जीटा बनेगा फिक्स ओवरहेड 1.5 लाख का आ जाएगा, तो 1.5 लाख में मेरा क्या बन जाएगा रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको संभालते हैं, ये क्या है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, और ये गलत हो गया। GPL एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, अगर ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है तो ओवरहेड में दो तरह के ओवरहेड होते हैं, फिक्स भी और वेरिएबल भी। तो उसने बताया कौन सा वाला ओवरहेड है, फिक्स या वेरिएबल। यहां से आंसर उसने बताया ये फिक्स ओवरहेड है वेरिएबल ओवरहेड है नहीं है। तो ये टोटल ओवरहेड है, ये क्या है टोटल ओवरहेड है। ये टोटल ओवरहेड मेरे पास पड़ा हुआ 400। अगर मेरे पास टोटल ओवरहेड 400 आ गया, ये टोटल ओवरहेड, तो कह सकता हूं ये टोटल OAR पर लेबर आवर है। टोटल में कितना है 400, और नीचे चेक करो साथ ही इस टोटल की बाइफर्गेशन दे दी, फिक्स OAR बता दिया। ये देखो फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड यानी कि फिक्स OAR की कैलकुलेशन बता दी। तो टोटल में से माइनस कर दूंगा फिक्स्ड OAR, फिक्स OAR पर लेबर आवर क्या कर दूंगा बच्चों माइनस कर दूंगा। अब ये फिक्स OAR कितना आएगा भाई, फिक्स कॉस्ट कितनी है फिक्स ओवरहेड 6 मिलियन, और नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 50,000। तो फिक्स OAR कितना आ गया, तो 120 फिक्स है। तो टोटल में से अगर 120 में माइनस कर दूं तो वेरिएबल आ जाएगा मेरे पास, कितना आता है, बस ये मुझे चाहिए था। ये आ जाएगा 280 और ये आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड यानी कि वेरिएबल OAR पर लेबर आवर 280 आ गया। क्योंकि मुझे मेरे पास रेलिवेंट कॉस्टिंग में वेरिएबल ओवरहेड भी तो रेलिवेंट कॉस्टिंग में आएगा ना। तो अगर टोटल उसने OAR दिया हुआ है तो उसमें से मुझे वेरिएबल अलग करना पड़ेगा, फिक्स अलग करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ टोटल 400 था, मैं 400 ही रेलिवेंट ले सकता था? नहीं, 120 तो रेलिवेंट कॉस्ट ही नहीं है, फिक्स OAR पर लेबर आवर तो रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं है। तो सिर्फ 400 में से मुझे 280 वेरिएबल वाला चाहिए था, ये वेरिएबल मेरी रेलिवेंट कॉस्टिंग में जाएगा। डन। अच्छा, अब ये जो टोटल OAR कैलकुलेट हुआ है ये किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट हुआ जरा बताना जरा। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। भाई स्किल्ड के लेबर आवर कितने हैं 800 जमा अनस्किल्ड के 250, तो टोटल कितना बन गए 1050 आवर। तो ये मेरे पास टोटल आवर आ गए और ये वेरिएबल OAR आ गया, वेरिएबल OAR आ गया। अब बोलो ना। यस सर। ये मेरे पास क्या आ गया
वेरिएबल OAR आ गया। तो टोटल वेरिएबल कैसे बनेगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आज जरा कर देते हैं। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ओवरहेड आ जाएगा। ओवरहेड्स आ गए, तो ओवरहेड में पहला ओवरहेड आ गया। अच्छा, एग्जाम में इतनी लिखने की जरूरत नहीं, बस तरतीब से लिखते रहे, इतना टाइम नहीं होता कि मैं ओवरहेड की डेफिनेशन लिखूं। वेरिएबल ओवरहेड टोटल में वेरिएबल OAR कितना था, 200। पहले आवर बता दो, 1050। टोटल आवर मल्टीप्लाई बाय OAR पर लेबर आवर, यानी कि वेरिएबल OAR। टोटल आवर कितने, 1050, और वेरिएबल ओवर कितना था, 280। ये पड़ा हुआ मेरे पास 1050 और ये 280। आंसर बताओ कितना है, 294,000। चलिए 294,000 ये मेरे पास आ गया वेरिएबल OAR। और फिर उसने कहा था जो फिक्स ओवरहेड है वो 1.5 लाख से ज्यादा हो गया, क्या ख्याल है? इसने बताया था ना कि अगर आप जीटा बनाते हो तो 1.5 लाख का फिक्स ओवरहेड और आ जाएगा, तो 1.5 लाख मेरा इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ये 1.5 लाख मेरे पास आ गया। यहां तक बच्चों कोई परेशानी, कोई टेंशन? अच्छा जी, इसके अलावा देखो और कोई चीज हमारे यहाँ आनी हो, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जीटा, कहता जीटा की प्रोडक्शन के नतीजे में अगर आप जीटा बनाते हो, जनरल एडमिन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 1 लाख। तो भाई ये भी एक और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई, एडमिन कॉस्ट इंक्रीज हो गई ना, जीटा की वजह से इंक्रीज हुई है, तो ये भी मेरे लिए क्या बनेगी, रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। गॉट इट? अच्छा, तो इंक्रीमेंटल एडमिन कॉस्ट, इंक्रीमेंटल एडमिन कॉस्ट कितनी आ गई, 1 लाख। और देखते हैं क्या रहता है मेरे पास। लास्ट पॉइंट रह गया, द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ GPL हैज इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीटा। जी, ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, बोलो। यस सर। ये सन कॉस्ट है भाई। द प्लानिंग डिपार्टमेंट GPL हैज इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीटा। मैं जीटा बनाऊं या ना बनाऊं, इसके लिए क्या क्या उन्होंने एक प्लान बनाया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। भाई अभी जीटा बनाया तो नहीं है ना, ये तो जीटा को बनाने से पहले की कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट। इसकी एग्जांपल ऐसे लें, आपने एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने सर्वे किया, आपने क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन लोगों से पूछे कि यार कौन कौन सी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, हालांकि बिजनेस स्टार्ट नहीं किया अभी आपने, सिर्फ सर्वे किया। सर्वे करने के बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, ये जो कॉस्ट होगी ये रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। आगे बिड प्राइस जो भी न्यू ऑर्डर मैं लूंगा, क्या वो जो नया ऑर्डर मुझे मिलेगा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, उसमें दोबारा से मैं अपनी मार्केट सर्वे रिपोर्ट ऐड करूंगा। हालांकि मार्केट सर्वे तो मैंने तब किया था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, वो तो वन टाइम हो चुका, ठीक है, वन टाइम हो चुका। अब आपके साथ ये भी तो जीटा वाला वन टाइम ही करना है, ठीक है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 20,000 पे एक फिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीटा के जीटा की प्रोडक्शन की फिजिबिलिटी बनानी है, ठीक है। अब ये जो फिजिबिलिटी बना रहे हैं, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का तो काम ही यही है कि उसने बिजनेसेस के प्लान बनाने हैं। सर अब हम तो फिक्स तो नहीं कर रहे ना सर, हम एक जीटा ओवरऑल अगर हम कर रहे होते ना सर, हम कोई ज्यादा सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, अगर तो इसको रेलिवेंट कॉस्टिंग लेनी है, यस अगर तो इसको रेलिवेंट कॉस्टिंग लेनी है, ठीक है,
तो आप अजम्पशन में लिख सकते हो कि हम प्लानिंग डिपार्टमेंट की इस कॉस्ट को रेलिवेंट कॉस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि अगर ये प्लान नहीं करेंगे तो जीटा नहीं बनेगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा? अगर आपको लगता है ऐसा होगा तो आप रेलिवेंट कॉस्टिंग ले लें इसको, पर आपको ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाली कॉस्ट हम रेलिवेंट कॉस्टिंग ले लें जीटा की तो सारी कॉस्टिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से कह रहे हैं कि मतलब ये रेलेवेंट कॉस्ट बननी चाहिए क्योंकि वो सारे सिर्फ इसी का ऑप्शन है। अब मुझे बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हमारा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमारा एक क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? मार्केटिंग करना। बात समझ आ रही है? हमने उनको पैसे दिए होते हैं, हमने कहा यार इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दो। मान लो नई प्रोडक्ट आ गई, मैंने कहा यार नई प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दो, तो क्या वो जो मेरे से पैसे ले रहे हैं, क्या वो पैसे ले रहे हैं? भाई वो पैसे तो अपनी मार्केटिंग करने के ले रहे हैं, मेरे से जो उनसे जो मर्जी मार्केटिंग करवा लो, पुराने प्रोडक्ट की करवा लो, नई प्रोडक्ट की करवा लो, जीटा की करवा लो, बीटा की करवा लो, अल्फा की करवा लो, उनको क्या टेंशन है? उनका भाई जो भी प्रोडक्ट देंगे हम मार्केटिंग कर देंगे। अब ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है जीपीएल का, ये पूरा एक डिपार्टमेंट है। ये जो पूरा डिपार्टमेंट है जीपीएल का प्लानिंग डिपार्टमेंट, क्या ये पैसे नहीं ले रहा होगा प्लान करने के चीजों को? भाई जीटा प्लान करवा लो, बीटा करवा लो, अल्फा करवा लो, वो जो भी प्लान करेंगे उससे उससे पैसे ले लेने हैं। और मान लो ये जो पैसे वो ले रहा है तो जीटा छोड़ के बीटा भी करवा लो, उसके भी उससे पैसे लेने हैं। यानी कि ये जीटा की प्लानिंग ना भी करवाऊं तो भी उन्होंने पैसे लेने हैं, क्योंकि उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है प्लानिंग वाला। हम उनको प्रोडक्ट वाइज जो है वो पैसे नहीं दे रहे, बस उनको पैसे देते हैं और उनसे जो मर्जी प्लान करवा लें। ठीक है? अब यहाँ पे ये जो स्पेशल प्लानिंग है, ऐसा नहीं है कि जीटा की प्लानिंग की वजह से एक नया हमने बंदा हायर किया। अगर वो ये कहता तो फिर हम कहते यार जीटा की वजह से नया बंदा आया। अब डिपार्टमेंट तो जीटा की वजह से तो नहीं आया होगा, डिपार्टमेंट तो पहले अल्फा के लिए भी होगा, बीटा के लिए भी होगा, गैमा के लिए भी होगा, आज जीटा की प्लानिंग के लिए आ गया। ये बात है, ये डिपार्टमेंट जीटा से पहले था, तो अगर उसके ऊपर 20,000 खर्चा आया है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो अगर जीटा ना भी होता तो कोई मसला नहीं, खर्चा तो उसका प्लानिंग का चल ही रहा है। ठीक है? तो ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं, फिजिबिलिटी प्रोडक्शन होती हैं, मार्केट सर्वे होता है बच्चों, ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होती, ये हमारी संक कॉस्ट होती है। ठीक है? अच्छा जी, चलो जी, सवाल डन। सारी कॉस्ट को कर लो टोटल, तो ये आ जाएगी मेरे पास टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। एक 1 मिलियन से स्टार्ट हो जाए और जरा सबको प्लस माइनस करने के बाद मुझे बताएं आंसर क्या आता है। 2035,000 ये मेरे पास आ गई बच्चों टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। टोटल रेलिवेंट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई? 2035,000। ये मेरी टोटल वो कॉस्ट आ गई। अब मुझे क्या करना है? इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? और बोलो, हाँ, सेल प्राइस आ जाएगी। और ये जो सेल प्राइस आएगी, यही सेल प्राइस मेरी क्या है? बिड प्राइस है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बिड प्राइस आ जाएगी। और बिड प्राइस मीन सेल प्राइस। अच्छा जी, बिड प्राइस यहां पर आ जाएगी। अब प्रॉफिट देखो कितना है? प्रॉफिट कितना है? 20% सेल प्राइस के ऊपर। तो फिर सेल क्या हुई? 100 पर। और कॉस्ट कितने पर हुआ? 80 पर। 80 पर हुआ ना, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 2035,000 कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितने में पड़ी हुई है? 80 पे पड़ी हुई है। और 100 पे कौन है? सेल प्राइस पड़ी हुई है। तो हमने 80 से कहां पे जाना है? 100 पे जाना है। तो डिवाइडेड बाय 80 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी 25,375।
4350। तो ये मेरी बिड प्राइस हो जाएगी। ये प्राइस को कोट करूंगा और 20% अपना प्रॉफिट कमा लूंगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा सवाल खत्म। डन बच्चों। तो अब इस जीपीएल वाले सवाल को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला फिर इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पास पेपर के। तो आज के इस दिन इंशाल्लाह हम पास पेपर ही करेंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग के, और कल से फिर डिसीजन मेकिंग पर मूव कर देंगे। ठीक है जी, समझ लग गई? यस सर। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह